तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी कि मैं एक हाउसवाइफ होते हुए भी कैसे 5 to 6 आवर्स की स्टडी जो है वो कर लेती हूँ, मतलब प्रॉपर्ली मैनेज कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मॉर्निंग में 11 AM 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक की अपनी प्रॉपर पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। अब मैं ये कैसे करती हूँ ये मैं आपको प्रॉपर पूरा इस वीडियो में बताऊँगी। जैसे कि पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ वो है यूपी पीसीएस, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सबको ही पता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो मैंने साइंस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए बेसिकली फॉलो करने रहते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको कैसे कैटेगराइज़ किया है कि ये जो स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग साइंस ऑल्सो ये हमारे सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये हमारे प्राइम इंपॉर्टेंस है, मेन सब्जेक्ट हैं। साइंस, करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल एंड इन्वायरमेंट ये जो है हमारे कैसे सब्जेक्ट हैं, सेकेंडरी हैं। करेंट अफेयर्स तो देखो हमें रोज़ करना ही करना है, तो करेंट अफेयर तो हमारा डेली आप अपना शेड्यूल ऐसे रखो कि आप एटलीस्ट करेंट अफेयर्स डेली 1 आवर तो करो ही करो, ठीक है। करेंट अफेयर्स डेली 1 आवर करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे 11 बजे से 12 का जो स्लॉट होता है मेरा उसमें मैं वीडियो लेक्चर देखती हूँ, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। अभी जैसे मैं जुलाई में क्या कर रही थी कि मैं अपने इकोनॉमिक्स के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मैंने ख़त्म किए थे। डेली मतलब मैं कोशिश करती थी कि 1 घंटे मतलब डेली मैं 1 घंटे इकोनॉमिक्स के अपने लेक्चर जो है वो मैं करती थी। देन उसके बाद मैंने डिवाइड किया था कि 12 से 2 बजे तक और 2 से 5 ऐसे स्लॉट बनाया था। 12 से 2 में जो है प्राइमरी जो हमारे सेकेंडरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे मैं उनको देती हूँ, और 2 से 5 जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है मैं उनको देती हूँ, ठीक है। जैसे जुलाई में मैंने प्रॉपर्ली अपना 2 से 5 में पॉलिटी तैयार किया था अच्छे से, और इन्वायरमेंट उठाया था इसके साथ, तो मेरा इन्वायरमेंट प्लस पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि आप 2 घंटे प्राइमरी सब्जेक्ट्स और मेन सब्जेक्ट्स में से जो आपको ठीक लगे, स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो 12 से 3, अगर आप चाहो तो 12 से 3 यानी कि 3 बजे तक आप अपना मेन सब्जेक्ट उठा लो, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स इन चारों में से कोई, और 3 से 5 आप अपना जो है सेकेंडरी सब्जेक्ट उठा लो, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल या फिर साइंस, इनमें से कोई भी, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं है कि लगातार 2 घंटे या 3 घंटे बैठ के पढ़ती थी, नहीं, मैंने 45 मिनट्स के स्लॉट बना रखे थे। 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स ऐसे मैंने डिवाइड कर करके पढ़ाई की थी। ये नहीं है कि मैं लगातार 2 घंटे बैठी हुई हूँ तो मैं लगातार 2 घंटे पढ़ूँगी, नहीं। जैसे 2 घंटे हैं, 2 आवर्स आप मान लो, आपके पास 2 आवर्स हैं, ठीक। 2 आवर्स में आपके पास कितने मिनट होंगे, 120 मिनट्स होते हैं। अब आप इनको क्या करो, डिवाइड करो भाई, 45 प्लस 45 प्लस 30 मिनट। तो जो स्टार्टिंग के 2 स्लॉट आपके 45 मिनट वाले हैं इसमें आप प्रॉपरली पढ़ो, अच्छे से आप पढ़ो, और 30 मिनट वाले में आप अपना रिवाइज़ कर लो। जो मैं फ़ॉलो करती हूँ मैं यही फ़ॉलो करती थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना इसे स्टिक करके लिख लिया है कि भाई मेरा पहला स्लॉट है 120 मिनट का, तो 120 मिनट में मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, और दूसरा स्लॉट जो होता था वो 3 घंटे का होता था, उसमें मैं कैसे डिवाइड करती थी। मैं आपको 1 मिनट अपना टाइम टेबल जो है वो शो कर देती हूँ। देखो पेंसिल से लिखा है, पता नहीं दिखता है या नहीं दिखता, ये देखो, ये था मेरा प्रॉपर स्लॉट जो मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा था। तो मैं सब्जेक्ट्स मैंने ऐसे अपने डिवाइड कर लिए कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड देन सेकेंडरी, और फिर उसके बाद इससे आपका क्या होगा ना, मुझे जो फ़ायदा मिला इससे मेरी एक तो कंटिन्यूटी बनी थी, कंसिस्टेंसी बनी थी कि हाँ मुझे 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरा 3 घंटे पढ़ना है। प्लस ये भी था ना
की बोरियत नहीं होती थी कि हमें एक सब्जेक्ट लेकर के नहीं 24 घंटे क्या मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहना। देखिए हमारे पास टाइम कम है, हमें बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है, तो हम इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप भी चाहो तो आप ऐसे अपना एक शेड्यूल बना लो और आप प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू।